पिछले दिनों बिहार में मशरकी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से MS कॉलेज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका उन्वान था शकील उर रहमान और अदब की जमालियात। इस 2 रोज़ा सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा पेश करते हुए कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि महात्मा गांधी के मैदान अमल मशरकी चंपारण में ये सेमिनार मुनक्किद करके हम डॉक्टर शकील उर रहमान मरहूम की अदबी खिदमात को ही याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि तारीखी अहमियत के इस इलाके में हर सतह पर उर्दू ज़बान को जिंदा रखने के आज़म का इजहार भी करना चाहते हैं। इस सेमिनार की सदारत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनवर पाशा ने की। MS कॉलेज मोतिहारी से प्रोफेसर शकील उर रहमान का ताल्लुक तालिब इल्मी के दौर से था। बाद में जब वो बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर फायज हुए तो कॉलेज से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। आज उनकी मादर दर्सगाह में ये सेमिनार मुनक्किद हो रहा है, जिससे यकीनन उनकी रूह को भी खुशी मिल रही होगी। इन ख्यालात का इजहार कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने हाल ही में उस वक्त किया जब वो मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज में कौमी उर्दू काउंसिल और MS कॉलेज मोतिहारी के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर शकील उर रहमान के महबूब मौजू अदबी जमालियात पर मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा पेश कर रहे थे। मैं सबसे पहले यहाँ इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने NCPWL की रिक्वेस्ट पे एक शानदार प्रोग्राम करने का हमें मौका फराहम किया। ख़वातीन व हज़रात, मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि मैं आज अपने ही कॉलेज में, मैं इसी कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट पास किया और ग्रेजुएशन भी पास किया। NCPWL की तरफ से मैं ये प्रोग्राम मुनक्कद कर रहा हूँ, उसका इनेकाद हो रहा है। मैं बेहद खुश हूँ इस बात के लिए। और जिस मौजू पे हम सेमिनार करने जा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, प्रोफेसर शकील उर रहमान और अदब में जमालियात की मानवियत, तो ख़वातीन व हज़रात, मैं ये बताऊं कि प्रोफेसर शकील उर रहमान से मेरी पहली मुलाकात इसी हॉल में हुई थी। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था 79 से 81 के दरमियान, प्रोफेसर शकील उर रहमान साहब अजीब व गरीब शख्सियत के मालिक थे। मैंने अपने एक किताब में ये बात लिखी है कि जब जब मैंने शकील उर रहमान को पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नए नए आइडियाज़ का नुज़ूल मेरे दिमाग में हो रहा हो, और मैं सोता नहीं था, रात भर सोचता ही रह जाता था उनके मज़ामीन को पढ़ने के बाद। और मैं जितना भी उनके ऊपर लिखा वो बहुत कम लिखा, और आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है प्रोफेसर शकील उर रहमान पे लिखने का काम कोई एक शख्स नहीं कर सकता है। अगर 10-20 लोगों की एक जमात तैयार की जाए लिखने वालों की, और सभी मिलकर उनके अलग अलग मौज़ूआत पे लिखें, तो शायद ये काम पूरा हो जाएगा। मैं ये ऐलान कर चुका हूँ कि उनकी जितनी तख्लीक़ात हैं काउंसिल उसे छापेगी। इस सेमिनार की सदारत करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनवर पाशा ने अपने सदारती किताब में अदब व जमालियात पर तफसीली गुफ्तगू की। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन मुझको मंजूर तुनुक ज़र्फ़ ये मंसूर नहीं। अनल हक का नारा मंसूर ने जो बुलंद किया था, गालिब का ये शेर है कि कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन मुझको मंजूर तुरुक ज़र्फ़ ये मंसूर नहीं। या इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है तवा हो जाना। ये तमाम बातें जो वहदानियत के हवाले से
وحدت الوجود کے حوالے سے، وحدت الشہود کے حوالے سے، ادویتواد کے حوالے سے، ان سب کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو بات وہی پہنچتی ہے جمالیات کے حوالے سے، سوندریہ شاستر کے حوالے سے وہی بات پہنچتی ہے کہ انسان کا، انسانیت کا جو سندر روپ ہے، جو خوبصورت روپ ہے، وہی روپ ایشور کا۔ اللہ جمالیات کا منبع ہے، خالق کائنات جمالیات کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، شروت ہے۔ یہ تمام روشنی اسی خالق کائنات کی طرف سے آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس روشنی کا پرتو ہر ذرے میں آپ دیکھیں۔ میر کا ایک شعر ہے، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہیں سب میں نور، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہیں سب میں نور، شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا۔ اسی کے سوندریہ سے، اسی کی بیوٹی سے ہر ذرے میں نور چمکتا ہے۔ ہم جدھر بھی آنکھیں اٹھاتے ہیں ادھر جو نور نظر آتا ہے، جو حسن نظر آتا ہے، جو بیوٹی نظر آتی ہے، جو سوندریہ نظر آتا ہے، وہ اسی کا جلوہ ہے۔ سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں اردو زبان و ادب سے وابستہ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور سبھی نے سیمینار کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ اس 2 روزہ سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے سیمینار کے شرکاء سے کہا کہ قومی اردو کونسل شہروں کے ساتھ ہندوستان کے قصباتی و دیہاتی علاقوں میں بھی سیمینار اور دوسرے ادبی ثقافتی پروگراموں کے ذریعے اردو زبان کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ لکھ چکے ہم جا چکا خط، گر یہی حالت رہی، ہاتھ میں آیا قلم اور شوق کا دفتر کھلا۔
ये शेर फानी बदायूनी का है। शेर में फानी अपनी जहनी कैफियत का इजहार करते हुए कहते हैं कि अब तो हमसे न खत लिखा जाएगा और न वहां पहुंच पाएगा जहां इसे पहुंचना मकसूद है, क्योंकि जब भी हम लिखने बैठते हैं जहन कलाची मारने लगता है और हर उस शय पर तबा आजमाई शुरू हो जाती है जो हमें पसंद है। इस 2 रोज़ा सेमिनार के अख्तामी इजलास की सदारत प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने की और शुरका से खिताब करते हुए कौमी उर्दू काउंसिल को उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत का अहम तरीन इदारा करार दिया। उन्होंने सेमिनार का अहतमाम करने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल और उसके डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद का शुक्रिया अदा किया। इस सेमिनार के अख्तामी इजलास में उर्दू ज़बान व अदब से वाबस्ता अहम शख्सियात के अलावा तलबा व तालिबात भी शरीक हुए। बिहार का जिला मशरकी चंपारण उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व इशाअत के लिए काफी ज़रख़ेज़ ज़मीन माना जाता है। इस जिले ने कई ऐसी शख्सियतें मुल्क को दी हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे अमल में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। इन्हीं में एक शख्सियत प्रोफेसर शकील रहमान की भी थी, जिन्होंने सियासत में ही नहीं उर्दू अदब पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ दी है। इख्तितामी तकरीब की सदारत करते हुए डॉक्टर कौसर मजहरी ने शकील रहमान साहब के नावलों का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर शकील ने अदब के कई गोशों को रोशनी दी है, जिससे अदब के तलबा को इस्तिफादा करना चाहिए। एक आगाज़ हुआ है तो शकील रहमान के हवाले से एक कहना चाहिए, कल मैं अपनी गुफ्तगू में ये कह रहा था कि जमालियात का लेबल उन्होंने खुद भी लगाया था, लेकिन लोगों ने ये जहमत नहीं की कि क्या वाकई सिर्फ जमालियात के रट है या वाकईतन मुतून के अंदर उतर कर, टेक्स्ट के अंदर उतर कर कुछ और अहम बातें भी की हैं उन्होंने। इसकी जहमत नहीं की गई, लेकिन शायद अब दरवाज़ा खुलेगा और इस पर गुफ्तगू होगी। शकील रहमान अब नहीं है। शकील रहमान ने जो मतन बनाया है वो तनकीदी मतन हो या तख्लीकी मतन हो, लेकिन हम सब आज़ाद हैं अपने अपने एतबार से उस मतन को देखने, उसकी तशरीह व ताबीर पेश करने के लिए। और अब हमारा मुकालमा आपसे होना है। आपने शकील रहमान को क्या समझा, मैंने क्या समझा, ये मुकालमा अब हमारे दरमियान है। वो बीच में जो मतन बनाने वाला शख्स है वो मौजूद नहीं है। कम लोग जानते हैं या जो शकील रहमान को पढ़ते रहे, उन पर लिखते भी रहे। 4 नावल उनके है ना, नए फरहाद, चाँद अजनबी है, बेनाम समुंदर का सफ़र, पत्थर में नमक, 4 नावल हैं। जब मैं मोनोग्राफ लिख रहा था, बहुत तहकीक और मेहनत करने के बाद 2 नावल मिले मुझे, नए फरहाद और चाँद अजनबी है। और 30-32 उनके अफसाने जो उसमें छपे हैं, और भी चीज़ें होंगी। बच्चों के लिए जैसा कि जिक्र हुआ कि उन्होंने नावल भी लिखा था। तो बहुत फैला हुआ एक वसी दायरा है। जमालियात के साथ साथ उर्दू के शोरा पर, फ़ारसी के शोरा पर, फ़ारसी शोरा पर 3 शोरा पे किताबें हैं मौजूद। खुसरो पे है, हाफिज़ पे है और रूमी पर है। 2 रोज़ा अदबी सेमिनार के अख्तितामी इजलास के सदर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सदारती कलिमात में कहा कि डॉक्टर शकील रहमान को संस्कृत से गहरी दिलचस्पी थी और यही वजह है कि उनकी तहकीकात में हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का अक्स नजर आता है। सबसे पहले आपके तय इजहार तशक्कुर कि आपने ये मुझे मौका दिया, और सच मानिए तो शकील रहमान की शख्सियत से कुछ मेरी जहनी वाबस्तगी रही, इसकी बिना पर मैं यहाँ हाजिर हुआ। आज के इस सेशन में कुल 12 मकालात पढ़े गए हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे शख्सी भी थे, उनके अफ़कार व नज़रियात पे भी मबनी थे। सच्चाई है कि ये भी बात आई कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उसकी वजह है ये जो उर्दू दुनिया है हमारी, हमारे जो नक्काद हैं वो अपनी तस्वीर मगरिब के आईने में देखते हैं। मगरबी नक्कादों की इसमें बात आई। शकील रहमान पहला नक्काद है जो हिंदुस्तानी आईने में ख़ुद को अपनी तस्वीर देख करके अपने अफ़कार व नज़रियात की दुनिया आबाद करता है।
اور وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو سنسکرت کے ادب سے واقف ہو. اور سنسکرت میں جو سوندر شاستر ہے, یا جس کو آپ اس کا گوڈ ورڈ فارمولا کہتے ہیں کہ ستیم شیوم سندرم, اس کی بنیاد 500 عیسوی پورو سے ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شکیل الرحمان صاحب کے ڈکشن اور فکشن اور ان کی جو نظریات ہے اس کو ہم اس حوالے سے, اور آج جب ہندوستان میں احیاء تہذیب و تمدن کی بات ہو رہی ہے, سنسکرتی کو پنرستھاپن کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ہمارا شکیل الرحمان واحد ناقد ہوگا جو اردو کے علاوہ دوسرے جو نقاد ہیں اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. آپ اس کے حوالے سے شکیل الرحمان کی جو کتاب ہے اس کو کھڑا کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کے یہاں جو ناٹیہ شاستر کا وورن ہے وہ اردو میں ہمارے یہاں شکیل الرحمان نے لکھا ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ ایم ایس کالج کی انتظامیہ اقبال صاحب اور این سی پی ایل کے ڈائریکٹر صاحب اور تمام انتظامیہ کہ آپ نے ایک ایسے موضوع پہ سیمینار کیا جو ہندوستان میں ایک نیا موضوع ہے. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سیمینار میں بڑی تعداد میں اردو زبان و ادب سے جڑی اہم شخصیات اور شہر کے دانشوروں نے شرکت کی اور موتی ہاری جیسے چھوٹے شہر میں قومی سیمینار کے انعقاد کے لیے قومی اردو کونسل کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے قصباتی علاقوں میں ایسے پروگراموں کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت بتایا. اس زمین سے جڑی ہوئی ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو شکیل الرحمان کے نام سے جانی جاتی ہے, اور ان کی یہ جائے پیدائش ہے, اور انہوں نے جو اردو لٹریچر میں اتنا وسیع کام کیا, 60 سے 70 کتابوں کے مصنف ہیں وہ. ہمارے پروفیسر شکیل الرحمان مرحوم جو موتیہاری کی مٹی سے کی خوشبو تھے اور آج اردو ادب میں بہت بڑا مقام بحیثیت بابائے جمالیات قائم ہو چکا ہے, ان کو یاد کرنے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے ایک بہت عمدہ اور اعلیٰ معیار کا سیمینار یہاں منعقد کرایا ایم ایس کالج میں, اور کالج والوں نے بھی بڑی دل جمعی سے اور دلچسپی سے اس کو عملی جامہ پہنایا. اس پروگرام کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ پہلی بار مرکزوں سے ہٹ کے اور مختلف صوبوں کے شہروں میں, خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں کے لوگ دہلی یا لکھنؤ یا الہ آباد وغیرہ نہیں پہنچ پاتے ہیں, وہاں پر براہ راست ان پروگرام کو منعقد کرا کے این سی پی یو ایل نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پروفیسر عقیل احمد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. پروفیسر شکیل الرحمان اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لیجنڈ پرسنالٹی ہے, اور آج جو این سی پی ایل نے ان کے اوپر ایم ایس کالج موتیہاری میں سیمینار کیا, یہ قابل تعریف ہے. ہمارے شہر چمپارن کی چمپا میں وہ خوشبو ہے. یہاں پہ عید ہولی ساتھ مل کر سب مناتے ہیں. کبھی تم الوداع کے دن ہمارے شہر آ جانا, یہاں ہندو نمازی کے لیے چادر بچھاتے ہیں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصہ وار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں, خوبصورت نظمیں اور غزلیں, دلچسپ مضامین, خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے,
लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है और बात करते हैं 2 रोजा सेमिनार में मुनक्किदा मुशायरे की। इस सेमिनार में महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर शोरा ने कलाम पेश किया और सामीन से दादो तहसीन हासिल की। इस मुशायरे की सदारत डॉक्टर कौसर मजहरी ने और निजामत सीनियर सहाफ़ी उज़ैर अंजुम ने की। आइए लुत्फ अंदोज होते हैं शोरा के खूबसूरत कलाम से। अजब नादान हैं कुछ लोग सुल्तानी से डरते हैं, कई सुल्तान हैं जो मेरी नादानी से डरते हैं। अजब नादान हैं कुछ लोग सुल्तानी से डरते हैं, कई सुल्तान हैं जो मेरी नादानी से डरते हैं। और ये 2 शेर और के कौन सी दुनिया में हूँ किसकी निगहबानी में हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ किसकी निगहबानी में हूँ, जिंदगी है सख्त मुश्किल फिर भी आसानी में हूँ। वो जान है यूं अपने जानी के बगैर, जिस तौर से अल्फाज मानी के बगैर, कि वो जान है यूं अपने जानी के बगैर, जिस तौर से अल्फाज मानी के बगैर, और साजन की जुदाई में तड़पेगी नहीं, अरे मछली भी कहीं रहती है पानी के बगैर, मछली भी कहीं रहती है पानी के बगैर। कि दियारे गैर में अपनों को ढूंढ लेते हैं, दियारे गैर में अपनों को ढूंढ लेते हैं, हुजूमी यास में खुशियों को ढूंढ लेते हैं। दियारे गैर में अपनों को ढूंढ लेते हैं, हुजूमी यास में खुशियों को ढूंढ लेते हैं। अक़ीदत व मोहब्बत साथ रखते हैं, तभी तो खुदा वालों को ढूंढ लेते हैं। कि बदन वीरान है हर शय से खाली हो चुका हूँ मैं, बदन वीरान है हर शय से खाली हो चुका हूँ मैं, नज़र आता तो हूँ लेकिन ख्याली हो चुका हूँ। बदन वीरान है हर शय से खाली हो चुका हूँ मैं, नज़र आता तो हूँ लेकिन ख्याली हो चुका हूँ मैं। और दौर हाजिर के अंदाज में कि कहीं मसनूई सच है और कहीं पर इंतहाई सच, यानी स्यूडो रियलिटी एंड सुपर रियलिटी। कहीं मसनूई सच है और कहीं पर इंतहाई सच, हकीकत हूँ कि माजी एहतमाली हो चुका हूँ। साकी साकी मेरे साकी, कैसा ये मैखाना है। साकी साकी मेरे साकी, कैसा ये मैखाना है। तू भी चुप है रिंद भी प्यासे, खाली हर पैमाना। और अज़्म सफर है मुस्तहकम, तो तन्हाई की फिक्र नहीं। अज़्म सफर है मुस्तहकम, तो तन्हाई की फिक्र नहीं। ढूंढ ही लेंगे मंजिल अपनी, रास्ता गरंजाम है। मुलाहिजा फरमाया कि फूंक फूंक के रखना तुम कदम जहाँ रखना, और चींटियों से सीखो तुम चढ़ना गिर के फिर चढ़ना। चींटियों से सीखो तुम चढ़ना गिर के फिर चढ़ना। चींटियों से सीखो तुम चढ़ना गिर के फिर चढ़ना। मंजिलों की खातिर तुम हौसला जवां रखना। मंजिलों की खातिर तुम हौसला जवां रखना। नजर
नजर बचा के वो मुझसे जरूर निकलेगा, करीब जिसे को समझता हूँ दूर निकलेगा, करीब जिसे को समझता हूँ दूर निकलेगा। वो जख्म देते रहे बेकरार करते रहे, वो जख्म देते रहे बेकरार करते रहे, हम उनसे रिश्ते दिल उस्तवार करते रहे, हम उनसे रिश्ते दिल उस्तवार करते रहे। फरेब व मक्र है जिनकी सरिश्त में शामिल, उसी पे लोग मगर एतबार करते रहे, उन्हीं पे लोग मगर एतबार करते रहे। और ये 4 मिसरे कि कहीं पे सुबह काटेगा कहीं पे शाम कर देगा, कहीं पे सुबह काटेगा कहीं पे शाम कर देगा, हंसी बातों से बहलाकर वो ज़ेरे दाम कर लेगा, हंसी बातों में बहलाकर वो ज़ेरे दाम कर लेगा। क़यादत मिल सके इसके लिए फैलाएगा नफरत, वो बाज़िगर है आसानी से अपना काम कर लेगा, वो बाज़िगर है आसानी से अपना काम कर लेगा। हमारे शहर चंपारण की चंपा में वो खुशबू है, यहाँ पे ईद होली साथ मिलकर सब मनाते हैं। अब कभी तुम अलविदा के दिन हमारे शहर आ जाना, यहाँ हिंदू नमाजी के लिए चादर बिछाते हैं।